आई डोंट नो कि मोदी किससे डर रहा है जो वो पुलिस को भेज रहा है एंड लाठी चार्ज करवा रहा है एंड टीयर गैस फेंकवा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मुझे लगता भी नहीं कि मिलेगा, बिकॉज अगर धर्मेंद्र प्रधान जाएगा तो पॉलिटिक्स में जितने लोग हैं सबके पोल खुलेंगे और मोदी नहीं चाहता कि उसके पोल खुले, इसलिए वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं देगा। हम लोग की मांग है कि मोदी भी चला जाए, इवन मोदी भी चला जाए, वी डोंट केयर, हमें मोदी को भी जाना है, धर्मेंद्र प्रधान भी जाए, जितने बीजेपी वाले सब जाए। बच्चे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनका इस्तीफा हो तो ठीक है, बच्चे चाह रहे हैं कि इस्तीफा होना चाहिए तो होना चाहिए, लेकिन हमको इस मुद्दे पे भी फोकस करना चाहिए कि जो अगला इंसान आए वो हमारी एजुकेशन को बेहतर बना सके, जिससे कि हम अपनी एजुकेशन हम जो ले रहे हैं उसका यूज हो। बहुत सारी एजुकेशन ऐसा ले कि बहुत लोग बैठे हुए हैं उनका कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम एक तरह से कह सकते हैं कि सही नहीं, उस पर हमें काम करने की जरूरत है। मोदी जी तब देख रहे हैं कि बच्चे अब बहुत कंट्रोल से सिस्टम से बाहर है, तो मोदी जी बाहर निकल के आ रहे, इतने दिन मोदी जी क्यों नहीं थे, इतने दिन मोदी जी आवाज क्यों नहीं निकाल रहे हैं? 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है ना। जनता से ही सरकार बनी है, जनता की जवाब जब सरकार नहीं देगी तो उसका मतलब क्या है? उनका जो कल का वीडियो था वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ना भी नहीं आता है। वो बच्चों के वो एक एग्जाम उनको मैं उनके चैलेंज देता हूँ, मैं मर जाऊंगा अगर वो अपना नॉमिनेशन किसी की हेल्प के बिना कर लिए, तो उनको इतना पढ़ना ही नहीं आता। जो प्रोटेस्ट था वो साइलेंट प्रोटेस्ट था और पीसफुल प्रोटेस्ट था, तो उसको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। वहाँ पे कोई वायलेंस बच्चों ने नहीं स्टार्ट किया, लेकिन जब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया तो उन्होंने उसका रिटेलिएशन कुछ चिल्लाकर कुछ बोलकर किया, जो कि मुझे गलत नहीं लगता है। इस वक्त हम BHUVT पे मौजूद है और यहाँ के जो छात्र हैं उनका प्रदर्शन चल रहा है। CJP जो कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से जंतर मंतर पे लगातार प्रोटेस्ट करी है, उसे लेकर यहाँ पे भी नीट पेपर लीक के मामले को लेकर और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर प्रदर्शन लगातार चल रहा है। ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्स जो है वो मौजूद है। पूरी BHU कैंपस पूरे छावनी में तब्दील हो चुका है और यहाँ पे देखिए जो छात्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार और काफ़ी उग्र भी हो चुके हैं, क्योंकि उनका यह भी कहना है कि जो यहाँ BHU प्रशासन है और सिक्योरिटी है उन्हें प्रदर्शन करने नहीं दे रहा है, जिसे लेकर उनमें काफ़ी गुस्सा भी है और काफ़ी आक्रोशित भी वो नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से लगातार जिंदाबाद के जो नारे हैं वो भी लगाए जा रहे हैं इनके द्वारा। जो देखिए लगातार हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं यहाँ पे जो BHU के स्टूडेंट हैं लगातार किस तरह से जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पे हाथों में इन्होंने पोस्टर लिया हुआ है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ है। हाथों में आपने पोस्टर लिया हुआ है, जानना चाहेंगे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारा ये मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री को अपने पुराने प्रोफेशन में वापस लौटना चाहिए जहाँ से वो आए हैं, क्योंकि वो यहाँ डिजर्व नहीं करते। वो बच्चे ही नहीं किए, वो बच्चों का दर्द क्या जानेंगे। देखा गया कि सरकार अभी मांग पूरी की है, 2-3 मांगे मांगे नहीं पूरी की है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, उससे नीचे कोई बात नहीं रुकेगी। मतलब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से ही उसके बाद ये प्रदर्शन खत्म होगा, आप लोग की मांग है ये? बिल्कुल। उनका जो कल का वीडियो था वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ना भी नहीं आता है। वो बच्चों के वो एक एग्जाम उनको मैं उनके चैलेंज देता हूँ, मैं मर जाऊंगा अगर वो अपना नॉमिनेशन किसी की हेल्प के बिना कर लिए, तो उनको इतना पढ़ना ही नहीं आता। क्या कहना चाहिए? क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा? अभिनव। क्या बोले? मेरा एक ही कहना है कि ये खाली नीट तक ही लिमिटेड नहीं है, SSC, रेलवे और सारे स्टेट एग्जाम 152 एग्जाम लीक हुए हैं, बस खाली नीट तो होगा नहीं, तो वही कहना है बस नीट ही है और भी हैं, उसकी भी बात हो रही है। बस सरकार तो बात सुन रही है, 2 मांगे जो है CJP की वो तो पूरी हो चुकी है, सिर्फ इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ है। मेन तो इस्तीफा ही है, मेन इस्तीफा है। तो आप लोग का जो प्रदर्शन था वो नीट पेपर लीक मामले को लेकर है? नीट भी है, SSC, रेलवे, जितने भी एग्जाम है सब में होता है। अभी GD का एग्जाम लीक हुआ था, वो तो कंप्यूटर पर होता है, उसमें लीक कर दे रहे हैं। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया सिंह है। क्या कहना चाहेंगे? अभी देखा आपने प्रदर्शन में आप शामिल थी, प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार, जिससे तो जंतर मंतर पे भी देखा गया लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। क्या अभी देखा गया कि जो CJP की प्रवक्ता है वो भी BJP के प्रतिनिधिमंडल से मिलने गए थे, बातें हुई, 2 जो शर्तें मांगे वो पूरी हो चुकी है, बस एक धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा बची है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? इस्तीफा पे ये कहना चाहेंगे कि उनका इस्तीफा बच्चे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनका इस्तीफा हो तो ठीक है, बच्चे चाह रहे हैं कि इस्तीफा होना चाहिए तो होना चाहिए, लेकिन हमको इस मुद्दे पे भी फोकस करना चाहिए कि जो अगला इंसान आए वो हमारी एजुकेशन को बेहतर बना सके, जिससे कि हम अपनी एजुकेशन हम जो ले रहे हैं उसका यूज़ हो। बहुत सारी एजुकेशन ऐसा ले कि बहुत लोग बैठे हुए हैं उनका कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम एक तरह से कह सकते हैं कि सही नहीं, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो हमें उसे लेके प्रोटेस्ट करना चाहिए कि हमारा एजुकेशन जो है इंडिया
में जो चल रहा है वो उस एजुकेशन को हम लें तो हम आगे जाके कुछ यूज कर सके। कितनी ऐसी PhD कर करके लोग बैठे हुए हैं, उस डिग्री का कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो इस्तीफा तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो कि उस पर आके अच्छे से काम कर सके और बच्चों की भविष्य मतलब इम्प्रूव हो सके हम लोगों का। प्रोटेस्ट जारी है और लगातार देखा जा रहा है, मांगे तो पूरी हो रही हैं, साथ में बस एक इस्तीफा ही बचा हुआ है, फिर भी कब तक प्रोटेस्ट रहे? अब ये तो सारे स्टूडेंट पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि सभी हम एक लोगों से नहीं डिपेंड करता है ना, सभी लोग चाहते हैं ना। तो जैसा बच्चे चाहते, बच्चों को अब लग रहा है कि नहीं सही चल रहा है, तो बच्चे उस पर अपना कर रहे हैं प्रोटेस्ट। और भी लोग उनसे बातचीत हुई, क्या नाम होगा आपका? अनन्या। क्या कहेंगे, प्रोटेस्ट में आप भी शामिल थी, लगातार देखा जा रहा है छात्रों का प्रदर्शन इस तरह से पूरे देश में चल रहा है, दिल्ली पे भी, क्या कहेंगे? जी देखिए, प्रोटेस्ट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा ये जो बोली हैं अभी के हमारा जो एजुकेशन है वो पूरी तरीके से मतलब एकदम कहा जाए तो कहीं से भी वो ठीक नहीं है। तो उसको लेके हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि वो पूरा हमारा सही किया जाए, और जो मतलब हमारे शिक्षा मंत्री हैं इनको तो इस्तीफा देना ही होगा, क्योंकि ये सारा जो मतलब सिस्टम चल रहा है पूरा सिस्टम ही बेकार चल रहा है हम लोगों का। चलिए, तो क्या नाम होगा आपका? वरीशा सिद्दीकी। अभी देखा आप प्रोटेस्ट में यहाँ पर शामिल थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे हाथ में बैनर भी ली हुई है। मैं कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी इस्तीफा अगर उनका हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। इतना फालतू की हरकत करने की ज़रूरत नहीं है लोगों को, साफ साफ इस्तीफा देते जाएँ, ख़त्म। लगातार ये अभी देखा गया है कि जिस तरह से जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ, उसे लेकर क्या कहेंगे? उस पर मैं यही कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को साफ साफ ख़राब कर रहा है, बिकॉज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आर्टिकल 19 में। ओके, एंड आई डोंट नो कि मोदी किससे डर रहा है जो वो पुलिस को भेज रहा है एंड लाठी चार्ज करवा रहा है एंड टीयर गैस फेंकवा रहा है, इवन पैलेट गन्स भी चलवा रहा है। वो आप बच्चों पे पैलेट गन्स चलवा रहे हैं। इज दिस व्हाट डेमोक्रेसी इज? वी आर नॉट डेमोक्रेटिक इवन नाउ, वी आर जस्ट डन, इट्स जस्ट डन। लगातार ये भी देखा गया है कि जो सरकार बात की है, CJP की जो प्रवक्ता है, उनसे 2 मांगे तो पूरी होगी, पर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा अभी तक नहीं मिला है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मुझे लगता भी नहीं कि मिलेगा, बिकॉज अगर धर्मेंद्र प्रधान जाएगा तो पॉलिटिक्स में जितने लोग हैं सबके पोल खुलेंगे, और मोदी नहीं चाहता कि उसके पोल खुले, इसलिए वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं देगा। इसलिए आप लोग की मांगे क्या? हम लोग की मांग है कि मोदी भी चला जाए, इवन मोदी भी चला जाए, वी डोंट केयर, हमें मोदी को भी जाना है, धर्मेंद्र प्रधान भी जाए, जितने बीजेपी वाले सब जाए, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट दे फाइंड इन देमसेल्फ। वो लोग अपने आप को भगवान समझ रहे हैं, जबकि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल। हम लोग जो बोलेंगे उन्हें वो करना है, वो जो बोलेंगे वो हमें नहीं करना है। हम वो भगवान नहीं है हमारे जो हम उनकी बात सुनेंगे, उन्हें हमारी बात सुननी है। क्या नाम होगा आपका? आयुषी। आयुषी, क्या कहना चाहोगे आप? CJP प्रोटेस्ट को लेकर लगातार देखा जा रहा है पूरे देश में, ये जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है, क्या कहेंगी? मुझे लगता है कि आज से जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, इतने सारे मुद्दे उठाए गए हैं स्टूडेंट्स द्वारा। मैं स्पेशली धर्मेंद्र प्रधान के रिगार्डिंग ये बोलना चाहूँगी कि उनका पूरा पॉलिटिकल करियर एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के रूप में चालू हुआ था अगेंस्ट अ पेपर लीक, और आज उन्हें उसी मुद्दे के खिलाफ देखा जा रहा है। मतलब वो अपना जवाबदेही नहीं देना चाह रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के सामने आकर एक्सेप्टेंस नहीं है उनके पास, ना अकाउंटेबिलिटी है, गवर्नमेंट में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अभी मुझे पता चला है कि CJP के जो भी लीडर्स हैं, अभिजीत दिपके, उन्होंने एक मतलब मीटिंग की थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, तो वहाँ पे उन्होंने 3 डिमांड्स बेसिकली रखे थे। उनमें से एक था कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, लेकिन वहाँ पे आए जो BJP के कार्यकर्ता थे, JP नड्डा थे और ओम बिरला वगैरह लोग थे, उन लोगों ने बोला कि हम इस बारे में नहीं सोचेंगे, हम धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बारे में नहीं सोचेंगे। बट मुझे लगता है कि ये एक स्टेप होगा टुवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी, और ये बहुत ज़रूरी है फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इंश्योर्स कि हमारा विश्वास बना रहे डेमोक्रेसी में और इस देश के गवर्नमेंट में, इस देश के सिस्टम में। लगातार देखा गया है कि जिस तरह से 20 तारीख को भी प्रदर्शन हुआ है, सोनम वांगचुक जी को अचानक उठा ले जाया गया अस्पताल, और साथ ही देखा गया कि जो प्रदर्शन हुआ वहाँ पे काफ़ी हलचल देखने को मिली, क्या कहेंगे उसे लेके? बच्चों के ऊपर, छात्रों के ऊपर लाठियाँ भी चली हुई। देखिए, जहाँ तक मेरी समझ जाती है, मैं खुद दिल्ली में थी उस टाइम, और मुझे ये पता है कि वो एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से वहाँ के पुलिस कर्मचारियों ने और RAF ने रिएक्ट किया, पहली बात तो उनके पास कोई नेम टैग्स नहीं थे, वो बिना नेम टैग्स के थे, जो कि अलाउड नहीं है। दूसरी बात, वो जो जिन लाठियों से बच्चों को पीट रहे थे उसमें कीलें लगी हुई थी। तीसरी बात, वो टियर गैस का यूज़ कर रहे थे, टियर गैस एक्सपायर्ड थी अपेरेंटली। और उसके बाद जो वहाँ पे महिलाएं थी, जो विमेन प्रोटेस्टर्स थी, छोटे छोटे बच्चियाँ गई हुई थी, उनको गलत तरीके से मतलब एज अ मीन्स ऑफ क्या बोलते हैं उसको, संभालने के लिए क्राउड को, प्रोटेस्ट को, जो वहाँ पे मेल ऑफिसर्स थे उन्हें लाठी से मार रहे थे, फिजिकली गलत तरीके से वो मार रहे थे। बहुत सारी ऐसी वीडियोस सरफेस हुई हैं इंटरनेट पे। तो मुझे लगता है कि
एक तरीका होना चाहिए, जबकि जो प्रोटेस्ट था वो साइलेंट प्रोटेस्ट था, कोई वायलेंस बच्चों ने नहीं स्टार्ट किया, लेकिन जब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया तो उन्होंने उसका रिटेलिएशन कुछ चिल्लाकर कुछ बोलकर किया, जो कि मुझे गलत नहीं लगता है। जो प्रोटेस्ट चल रहा है हर जगह, किस तरह से सरकार को बातें, सरकार के पक्ष में भी अपनी बातें रख रहे हैं। देखिए अलग अलग यहाँ पे छात्र हैं, अपने अपना जो बातें हैं वो रख रहे हैं। इसी तरह बने रही जनवार्ता न्यूज़ के साथ, आप पल पल का अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।